क्या चाहिए? तो मैया आदिति ने जवाब दियो, नाथ हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चीज दे दो। क्या? महाराज आपके जैसा बेटा हमारे घर में पैदा है जावे। भगवान मुस्कुराए के बोले, मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उनाए और तू हमें मांग रही है, तो जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। और माताएं विशेष ध्यान दें, गर्भावस्था में जो मैया 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, बताओ, जब एक मां गर्भवती होती है तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में 2 किलो जौ या गेहूं, जो गांव में चाकी होती है मिट्टी की, सुबह उठ करके 4 या 5 बजे वो चाकी से 2 किलो जौ या गेहूं पीसे। दूसरा, महाराज शाम को सोते टाइम 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे। तीसरा, सुबह 5 बजे मैया गाय के 11 या 21 परिक्रमा लगाए। अब आप सोच रही हो कि इससे क्या होगा? तो माताओं, जो गर्भ होता है तो जैसे जैसे चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटों और घड़ियालों से आती है। उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरा, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। एक गर्भवती मैया मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वरसाने, गोकुश्री, वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। और गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो मां गर्भावस्था में दूध पिएगी गाय का, उसका बालक या बालिका बहुत ज्ञानी और बहुत बुद्धिमान पैदा होगा। वो सच्चाई भी है। मेरी माँ बोलती, मतलब मेरी मम्मी बोलती कि जब मैं उनके पेट में थी तो उन्होंने खूब गाय का दूध पिया। मुझे तो पता नहीं कि बुद्धू है कि ज्ञानी है, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो है ना। तो और बोलती है मुझे कि मैंने कम से कम 5-10 भागवत सुनी है। तो माताओं, अगर भागवत ना गांव में बैठी हो तो कम से कम इतना कर लो कि भागवत या गीता या फिर रामचरितमानस रखी है घर में, तो गर्भावस्था के समय हर माँ को उसके 2 पेज पढ़ने चाहिए। और एक बात, गर्भावस्था के समय मायके नहीं जाना है। हाँ, गर्भावस्था के समय मायके नहीं, अगर हो सके तो मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं जाना है। क्योंकि जो पवन रेखा है ना, कंस की माँ, वो ऐसा नहीं है कि दुर्मिलिक नामक राक्षस के संभोग से वो कंस पैदा हुआ। वो दृष्टि से, सिर्फ कुदृष्टि से पैदा हुआ है कंस। जब पवन रेखा गई थी मायके में, उस समय गर्भावस्था में थी। क्योंकि कंस अकेला नहीं था, कंस 9 भाई और 6 बहनें हैं। ये भागवत का प्रमाण है, बोलिए गोविंद भगवान की। कंस 9 भाई है। और हो सके एक बात और, 9 महीने तक किसी की भी बुराई न करे। तो मुझे 3 चीजें मान सकती, चौथी वाली नहीं मानी।